देखो जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ पहले क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो जी। जिसकी डिग्री 2 होती है। जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। मतलब क्या लिख सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें डिग्री क्या है? 2। तो हम इसको बोल देते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री 3 होती तो क्यूबिक। तो अब इक्वेशन बनाना ना, ये क्या है? पॉलिनोमियल है ना? ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दो, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये क्या है? पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? चेक करो, है ना? डिग्री 2 है, तो अब ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं ये लिख दूं x स्क्वायर प्लस 7 रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बोलो है? पक्का चेक कर लो, पहले चेक कर लो पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। पॉलिनोमियल है? नहीं है। पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था 9th 10th में कि क्या होनी चाहिए? एक्सपोनेंट जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। यहाँ पर अगर मैं चेक करूं तो 7 इंटू का रूट हटाऊंगा तो ये क्या बन गया? 1/2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कम हुआ? ठीक है, तो क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो जी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नहीं। पहला, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको यहां से डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि क्वाड्रेटिक है कि डिग्री 2 है, पहले इसको करेंगे सॉल्व। यहां पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये सेम, ये बन गया जी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये बन गया हमारा, सारी चीजें RHS से LHS में ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें ये चेक करना होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। वेरिएबल के ऊपर होल नंबर है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और डिग्री 2 है तो इक्वल टू 0 है, तो हम बोल सकते हैं यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट बताओ जी, दुर्वेश शंकर जी कैसे करेंगे नेक्स्ट? x प्लस 1 प्लस 8, क्या करें? पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं, इसको इससे मिल रहा है, इसको इससे मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये a प्लस b है, माइनस b दिख रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगा सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट गया, तो क्या बच गया? x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4, यही आया। तो ये कितना आ गया? 0। ये कितना हो गया? x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यही आया। तो यस या नो? नो। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री है 1। ये क्या है? लीनियर है, ना कि क्वाड्रेटिक है, तो हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट, हाँ जी ईशु जी, थर्ड पार्ट सॉल्व करा? क्या है या नहीं? बताओ फिर क्या करें भाई? स्टार्ट, x को किससे मल्टीप्लाई करा? इन दोनों से। क्या बन गया ये? 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ ये जो पॉलिनोमियल है क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 और इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बोल सकता हूँ यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज ये भी रीजन लिख सकते हैं, जो पॉलिनोमियल है px है वो इक्वल टू 0 है, और इस px की डिग्री क्या होनी चाहिए? कितनी डिग्री होनी चाहिए क्वाड्रेटिक बनने के लिए? 2। कितनी होनी चाहिए? 2।
हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या लगाएंगे जी बताओ, सॉल्व कैसे होगा ये फोर्थ वाला? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी B क्यूब क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। a प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बन जाएगा? x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। क्या बन गया जी? x क्यूब से x क्यूब काट दूं पहले ही, क्या बन गया? 8 प्लस 6x ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 4, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया जी? 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कॉमन भी ले सकता हूं मैं, यहाँ पर चेक कर लो जी, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री क्या है? 2। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। देखो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व करना हम 9th में भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सीखी है, 10th में भी सीखी है। तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन। पहला क्या होता है? फैक्टराइजेशन। दूसरा होता है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये 10th के सिलेबस से ये वाला मेथड कट गया, ये वाला मेथड कट गया। तो हम करते हैं फैक्टराइजेशन से और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो फैक्टराइजेशन तो वही सिंपल है, आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या करते थे? 1 और 10, 1 इंटू 10। रूल क्या होता है? 1 इंटू 10, 10 के फैक्टर 2 और 5, 2 और 5 में से 7 लाना है। क्या लाना है? 7 लाना है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दी 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x आ गया माइनस 5, x आ गया माइनस 0। तो ये सॉल्व का मतलब हो गया, ये दोनों इसके क्या आ गए? इसको हम क्या बोल सकते हैं? रूट्स आ गए। क्या आ गए? रूट्स आ गए, जीरोस आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं माइनस 5 यहाँ पे x की जगह डालूंगा तो ये क्या आना चाहिए? ये तो मेथड हमने पहले कर चुके हैं। अब आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखना। ये तो बताओ, जैसे मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, यही है ना। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिनोट करते हैं कैपिटल D से। फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d क्या क्या आ सकता है? जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि d आ रहा है 0। एक पॉसिबिलिटी होगी जो d आ रहा है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। और एक पॉसिबिलिटी क्या होगी? d क्या आ रहा है? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो आप इस d से बता सकते हो कि आपका आंसर कैसा आएगा। अगर d इक्वल टू 0 आ रहा है तो आंसर आएगा रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या आएगा? रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर आपने पहले d निकाला, ठीक है, d निकाला, तो वहां पर अगर आपसे नेचर पूछ ले कि रूट्स का मतलब जो x के आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे, तो आप बोल सकते हो क्या आएंगे? रियल आएंगे। और इक्वल रूट्स मतलब दोनों वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी। x का आंसर दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या? डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग होंगे। तीसरा आता है अगर लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। तो रूट्स क्या आएंगे? रियल रूट्स नहीं आने तो क्या आएंगे? इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? इमेजिनरी रूट्स। वो अभी क्लास 10th में नहीं है, 11th क्लास में है। तो आप अभी सीधा लिख सकते हो क्या? नो रियल रूट्स। रियल रूट होता क्या? देखो मेरी बात सुनो। अगर जैसे नंबर लाइन बनाई, ये माइनस इंफिनिटी है और ये इंफिनिटी है, चलता रहता है ना ये।
-1 -2 रियल नंबर का मतलब ये होता है इसके बीच में से कोई भी वैल्यू उठा लो, पॉइंट में उठा लो, जैसी मर्जी वैल्यू उठा लो, वो क्या होगा? रियल। इमेजिनरी क्या होते हैं देखो, जैसे मैंने लिखा है x² = 4, तो x का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा या ±2 आएगा? ±2 आएगा ना, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का भी होता है और -2 का भी होता है। तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ +-√4, यही बनेगा ना, यही बनेगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ x = +-2। तो आंसर क्या आया? एक -2 आया और एक 2 आया। तो इस नंबर लाइन में प्रेजेंट है ना, है ना? तो ये क्या है? रियल रूट है। पॉइंट में भी आता कुछ तो वो भी क्या होते हैं? रियल रूट होते हैं। अब देखो, अगर मैं आप बोलूं x² = -4 है, तो जब स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर कौन आ जाएगा? -4। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो उसको इमेजिनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी। उसको सॉल्व कैसे करते हैं? वो हायर क्लास में 11th। तो ये क्लियर हो गया। पहले अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना होगा? डिस्क्रिमिनेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो इस क्वेश्चन को पहले डिस्क्रिमिनेंट तक सॉल्व करते हैं, है ना? इसमें a बताओ क्या है? 1, b क्या है? 7, c क्या है? 10। तो d क्या हो गया? b² - 4ac। b कितना हो गया? 7² - 4 × 1 × 10 कितना हो गया जी? 49 - 40 कितना आ गया जी? 9 आ गया। d is greater than 0। तो मैं आप बोल सकता हूँ रूट्स क्या आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों x के आंसर अलग अलग। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आगे इसका फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का। जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है ना, x की वैल्यू निकाल ली है ना हमने। x हो तो x की, y हो तो y की। तो फॉर्मूला होता है x = -b ± √d/2। क्या फॉर्मूला होता है? x = -b ±√d/2। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, वैल्यूज डाल दूं अब इसकी। माइनस तो फॉर्मूले का आ गया। स्मॉल b कितना है जी? 7। कितना था? क्वेश्चन था x² + 7x + 10। a क्या है? 1, b क्या था? 7, c है 10। तो x = -b क्या है? 7 ± रूट के अंदर d मतलब 9 अपॉन में क्या लिखवाया? 2a 2 × 1। तो यहाँ पर आ गया -7 ±3/2। तो एक बार मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। एक बार मैं x को ले सकता हूँ -7 + 3/2 और एक बार ले सकता हूँ -7 - 3/2। तो क्या बन गया जी? x = -4/2 -2 और x = -10/2 -5। तो दो रूट्स कौन से आ गए? -5 -2, जो हमारे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी फैक्टराइजेशन से वही आ रहा है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या करना होता है कि पहले क्या निकालना होगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। उसमें 3 d आएगा। उसमें आपको देखना है अगर इक्वल टू 0 है तो वो क्या बनेगा? रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में आया, इमेजिनरी रूट्स। तो अब खुद देख लो। अगर सपोज d आ जाए आपका क्या? -20 आ जाए, है ना? तो आप सॉल्व करोगे तो d यहाँ पर ये -20 लिखोगे ना यहाँ पर इसकी जगह, तो रूट के अंदर क्या आ गया? माइनस आ गया। तो मैंने बताया ना रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो रियल रूट नहीं होते, वो क्या बन जाते हैं? इमेजिनरी रूट्स। वो सॉल्व कैसे होते हैं वो आगे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? क्या लिख देंगे? नो रियल रूट्स और आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है। यहां तक नोट डाउन कर लो। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर कह रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है L × B। कह रहे हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लेंथ है प्लॉट का 1 more than twice its breadth। तो ब्रेथ को क्या ले लूं? x ले लेता हूं। तो लेंथ क्या होगा? twice its breadth है और 1 more है।
तो एरिया का फॉर्मूला में अगर मैं पुट कर दूं L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया कितना है 528, ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आ जाएगा माइनस 528 528 इज इक्वल टू Zero. 0। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेकंड पार्ट में बताओ जी, इशू जी आप बताओ सेकंड पार्ट में द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने हैं मेरे को पॉजिटिव, तो क्या क्या लूं? पहले को क्या ले लूंगा x ले लूंगा, फर्स्ट को क्या ले लूंगा x लेट कर लेंगे x, सेकंड क्या हो जाएगा plus कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, Seven. जैसे 5 है तो अगला 6 कैसे आया, 5 में 1 ऐड हो गया आया, ऐसे अगला कैसे आएगा x प्लस 1, फिर कह रहे हैं इन दोनों का क्या प्रोडक्ट कितना है 306, मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आ गया जी माइनस इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो जी थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, रोहन रोहन की की मम्मी रोहन से कितनी बड़ी है 26 साल 26 साल, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि प्रेजेंट एज ले लूँ रोहन की क्या, प्रेजेंट एज ले ली रोहन की x इयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर ऑफ हिज मदर कितनी हो जाएगी जी x प्लस 26 इयर्स। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब क्या हुआ प्रेजेंट एज से 3 साल आगे आगे। क्या एज होगी, एज ऑफ रोहन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, क्या कर दूंगा है ना, आज x साल का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 का हो जाएगा, और मदर भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा प्लस 3, कितना हो गया जी x प्लस 29, बाहर क्या है ईयर्स, बाहर क्या है ईयर्स। अब कहता है जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना है 360। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करा, क्या आया x स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 से करा 3x प्लस 29 3 जा 87 78 87 इज इक्वल टू 360। सारी चीजें यहाँ ले आऊंगा, ये कितना हो गया जी 32x, ये हो गया 87 माइनस 360 कितना आया जी माइनस 273 माइनस 273 273 इज इक्वल टू, ये आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। देख लो जी यहाँ पे ध्यान से, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, का मतलब क्या हुआ, एक ही स्पीड मतलब जो उसके किलोमीटर पर आवर में, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर में गाड़ी चल रही है तो उसमें भी चलती रहेगी, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो स्पीड चल रही थी है ना, हमें नहीं पता ना, तो क्या ले लें x तो लेट द ओरिजिनल स्पीड, क्या ले लें ओरिजिनल स्पीड क्या ले लूं x किलोमीटर पर आवर। अब न्यू स्पीड क्या होगी, लेट द न्यू स्पीड, क्या कह रहा है वो, तो कह रहा है 8 से कम हो गई, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूं, है ना। डिस्टेंस कितना कवर करना है दोनों केसेस में, डिस्टेंस तो सेम है, 480 कह रहा है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है ना, मतलब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करी तो यहाँ पर 3 घंटे ज्यादा लगेंगे पहले से। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर। अगर मैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं तो मेरे को डिस्टेंस कितना कवर करना है 480 किलोमीटर, और अगर x माइनस 8 से चल रहा हूं तो भी मेरे को डिस्टेंस कितना ही कवर करना है 480 किलोमीटर, ठीक है। टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, इसमें लगेगा ज्यादा, कितने घंटे 3 घंटे, तो टाइम का रिलेशन गिवन है ना, तो मैं यहाँ से दोनों जगह से क्या निकाल लूंगा टाइम निकाल लूंगा। तो यहाँ पे टाइम सपोज t1 ले लिया, क्या फॉर्मूला होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या स्पीड अपॉन टाइम, बोलो जी स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यहाँ गया तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t2 कितना हो जाएगा जी यहाँ पर 480 अपॉन x माइनस, ठीक है। अब बताओ टाइम किस में ज्यादा लगा है, इसमें या इसमें, सेकंड वाले तो ये बड़ा है ना, है ना,
T2 में से T1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। यही मतलब हुआ ना। वो कह रहा है इसमें इससे इससे इसमें कितने घंटे ज्यादा लगे हैं? 3। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। 480 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, क्या बन गया जी? 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x, ये बन गया। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम ले लें। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं जी। एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर टाइम क्या आया था? T1 आया था 480 अपॉन x। तो यहाँ पर 480 को वहां पर नीचे भेज दूं Yes. और ब्रैकेट में एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा? एलसीएम x माइनस 8 इंटू x। ये x इधर आ जाएगा माइनस x माइनस 8 साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 3 अपॉन 480। x x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या बन गया जी? 3 पहले ही है, x माइनस 8 x है और 480 इंटू 8 कर देंगे। इसको सॉल्व करा, क्या बन गया? 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 480 अपॉन 8। ये यहाँ पर कट जाएगा, 3 को नीचे ले जाऊं तो किससे कट गया? 3 कट गया 480 से, कितने पे? 160. 160 इंटू 8। 160 इंटू 8 कितना हो गया? 16 8 जा 16 8 जा 8 6 जा 48 128. 128। तो ये बन गया 1280 और ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। किसका डिफरेंस गिवन था? टाइम का रिलेशन गिवन है कि टाइम जब स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। तो दोनों कंडीशन का टाइम निकाल लिया और उसको रिलेट कर दिया और फिर सॉल्व कर दिया। क्लियर है? Yes. करो।